फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अब तक तो आप मुझे पहचानने ही लगे होंगे, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मेरा नाम कैथी है और मैं कुछ ही दिनों पहले जॉब के सिलसिले में अमेरिका से इंडिया आई हूँ। ये मेरी कहानी का 5वां पार्ट है। अगर आप मेरी कहानी शुरू से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कहानी के सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने पड़ोस की तस्वीरें दिखाऊंगी, तो पहले आप वही देख लीजिए। तो चलिए अब मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। एक पूरा वीक मैंने ऑफिस में खूब मेहनत से काम किया और वीकेंड पर ऑफिस वालों ने डिसाइड किया कि ऑफिस के सब लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। अब मैं तो अपने नए घर के आसपास के इलाके को अच्छी तरह से जानना चाहती थी, तो मुझे ये आइडिया शुरुआत में काफी बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने सभी कलीग्स को अच्छी तरह से जानने का इससे परफेक्ट मौका शायद ही कोई और मिलेगा। हम सब एक बस में सवार होकर माउंट आबू के लिए निकल पड़े। माउंट आबू काफी खूबसूरत जगह है और दूसरी सबसे खास बात जो इस जगह की मुझे लगी वो ये कि ये जगह राजस्थान में मौजूद है और राजस्थान में अल्कोहल पर बैन नहीं है, वरना जब से मैं अहमदाबाद आई हूँ तब से मैंने एक बूंद भी अल्कोहल का टेस्ट नहीं किया है। अहमदाबाद से माउंट आबू का सफर 5 घंटे का है। सफर के दौरान सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो अंताक्षरी खेलेंगे और वो शुरू भी हो गए। उन सब के बीच में मैं किसी बेवकूफ की तरह लग रही थी, लेकिन फिर भी उनके जोर जोर से गुनगुनाने और जवाब गलत होने पर उनको चिल्लाते देखकर मुझे मजा आ रहा था। ये बात अलग है कि मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सभी हिंदी में ही बात कर रहे थे। राम जी की चाल देखो, देखो 5 घंटे बाद आखिरकार हम माउंट आबू पहुंच गए। हम सीधे अपने होटल गए और फिर वहां से मैं अपनी कलीग सुप्रिया के साथ घूमने निकल गई। मैं और सुप्रिया एक बेहद खूबसूरत जैन मंदिर गए। उसके बाद झील पर गए। हमने झील के नजदीक की दुकानों से शॉपिंग की और फिर सनसेट पॉइंट पर सनसेट का नजारा देखने चले गए। सनसेट पॉइंट काफी ऊंचाई पर था, सो मैं और सुप्रिया एक व्हील बैरो में बैठकर वहां तक पहुंचे। उसका किराया कुल 50 रुपए था। हालांकि वहां पैदल भी पहुंचा जा सकता था, लेकिन व्हील बैरो में हमें काफी मजा आया। रात होने पर मैं और सुप्रिया वापस होटल आए और कुछ ही देर में हमारे सभी कलीग भी होटल लौट आए और उस रात हमने होटल में पार्टी की। पार्टी में खूब डांस हुआ। मैंने आज तक किसी को भी इस तरह से डांस करते हुए नहीं देखा था जैसा डांस मेरे कलीग्स कर रहे थे। और बड़ी बात तो ये थी कि अब तक किसी ने एक बूंद भी शराब नहीं पी थी, लेकिन हर कोई ऐसी ही अजीब सा डांस कर रहा था। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि डांस केवल लड़के कर रहे थे, एक भी लड़की उनके बीच में नहीं थी। और हाँ, जितना उन्हें अभी तक मैंने जाना था, मुझे उनमें से एक भी गे नहीं लगता था। इंडिया में लोग ऐसे ही डांस करते हैं क्योंकि अधिकतर यहाँ पर लोग लड़के और लड़कियों का एक साथ क्रेजी डांस करना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ लड़के ही एक साथ इकट्ठा होकर डांस करते हैं। उस रात मैंने भी खूब डांस किया, लेकिन केवल लड़कियों के साथ। हालांकि ड्रिंक्स के दौरान मैं लड़कों के साथ ही बैठी थी। माय गॉड, काफी दिनों बाद मैंने अल्कोहल टेस्ट किया था। मुझे बड़ा मजा आया। अगले दिन सुबह हम सब जल्दी उठे और फ्रेश होकर और नाश्ता करके बस में आ बैठे। हमें अहमदाबाद वापस पहुंचना था और ऑफिस भी अटेंड करना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी कहानी का 5वां पार्ट खत्म होता है। कहानी के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में मेरी पहली होली कैसी रही। जल्द मिलते हैं मेरी इंडिया वाली होली की कहानी के साथ। बाय बाय।